चलिए वेलकम, स्वागत है। प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आराम से लिख लो, पहले समझ लो तो लिखना। प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली। प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली का विकास हम अगर देखें तो मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल में हुआ, ठीक है। मौर्योत्तर काल के पूर्व, मौर्योत्तर काल के पूर्व अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता मूर्तियां निर्माण थी। मूर्तियां का निर्माण हुआ, परंतु कोई शैली नहीं है। सांचे से ढाल के बनता था, सांचे से ढाल के। अगर हम मौर्य काल में देखें, मौर्य काल में भी मूर्ति का निर्माण हुआ, परंतु कोई शैली विकसित नहीं था। सांचे पे ढालकर बनाया जाता था, सांचे पर ढालकर बनाया जाता था, ठीक है। इसी को अगर हम देखें तो मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला का 3 शैली विकसित हुआ। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में 2 शैली था। गंधार शैली, गंधार क्षेत्र में जो भी पाकिस्तान है वहाँ कुछ क्षेत्र में विकसित हुआ था। दूसरा मथुरा शैली, मथुरा क्षेत्र में। और दक्षिण भारत में हुआ था अमरावती शैली। कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में मूर्ति कला का 3 शैली है, वो मौर्योत्तर काल में विकास हुआ। उत्तर भारत में 2 शैली है, कौन कौन? गंधार और मथुरा। दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल पता है कौन कौन वंश था उस समय, कल बता दिए थे ना। गंधार शैली का गंधार शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ था यूनानी के समय में। पूर्ण विकास हुआ गंधार शैली का, यानी संरक्षण कुषाणों ने, मथुरा शैली का कुषाणों ने, और अमरावती शैली का सातवाहनों ने। आगे बताएंगे। ये था आपका पृष्ठभूमि। जो प्रस्तावना लिखते हैं इसी लिखेंगे। पहला लिखेंगे प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली का विकास मुख्यतः मौर्योत्तर काल में हुआ। मौर्योत्तर काल के पूर्व मूर्ति का निर्माण हुआ था, परंतु कोई स्पष्ट शैली विकसित नहीं हुआ था। मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला शैली का 3 रूप देखने को मिलता है, गंधार, मथुरा एवं अमरावती शैली। जहाँ गंधार एवं मथुरा शैली उत्तर भारत में प्रचलित था, वहीं अमरावती शैली दक्षिण भारत में प्रचलित था। क्लियर हो गया ना ये पृष्ठभूमि। चलिए देखिए, हम आते हैं प्राचीन भारत में मूर्ति कला शैली को। तो इसको 3 रूप में विशेषताएं को देखते हैं। जिसका उदय यूनानी के समय में हुआ था, समझ लो। गंधार शैली का उदय यूनानी के समय में हुआ था। मथुरा शैली का कुषाणों ने कनिष्ठ समय, अमरावती शैली सातवाहनों के समय में हुआ था। विकास, कुषाणों का संरक्षण विकास में अगर देखें तो गंधार शैली का प्रारंभ हुआ यूनानी
के समय में, लेकिन विकास हुआ कुषाणों के समय में। इसका उदय एवं विकास कुषाणों के समय में, अमरावती शैली सातवाहनों के समय में। क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत क्षेत्र में था। गंधार किधर पड़ता है? अभी अफगानिस्तान। गंधार के सबर नाम सुने हमने? ये उत्तर भारत के क्षेत्र में, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में। आ गया प्रभाव। गंधार शैली में जो मूर्ति बना था बुद्ध का, वो यूनानी प्रभाव है। यूनानी देवता जो अपोलो था, अपोलो यूनानी देवता, उसका प्रभाव, उसी का नकल करके बनाया गया। क्लियर है? लेकिन मथुरा शैली में जो भी मूर्ति बना, चाहे बुद्ध का हो, चाहे जैन का हो, चाहे अन्य देवी देवताओं का हो, हिंदू धर्म का, वो भारतीय शैली में, भारतीय शैली में। अमरावती में शैली में भी भारतीय एवं लोक कथाओं का प्रभाव है। शैली में यूनानी प्लस भारतीय मिश्रित शैली। क्लियर हो गया गंधार का? मथुरा पूर्णतः भारतीय शैली में निर्माण हुआ था, ये भी भारतीय शैली में। अगर हम विषय देखें तो गंधार शैली का विषय क्या है? धार्मिक है। मथुरा शैली का धार्मिक एवं दोनों, और इसका भी धार्मिक एवं गैर धार्मिक। मूर्तियां में सबसे अधिक बुद्ध एवं उसके मैत्रा का मूर्ति बना है। ठीक है? पूछेगा पहली बार बुद्ध की मूर्ति किस शैली में बना? गंधार, मथुरा, अमरावती? गंधार में बना था सबसे अधिक, गंधार में। लेकिन मथुरा शैली में शुद्ध बुद्ध की मूर्ति बना है, और सबसे अधिक जैन की मूर्ति बना है। इसमें मथुरा शैली में, ध्यान रखना। और इसमें बुद्ध का अवतार, पूर्व जन्म, जाता कथा की मूर्तियाँ। उसके बाद अन्य मूर्तियाँ में देवी रोमा एवं हिंदू देवताओं का चित्रण है गंधार शैली में। मथुरा शैली में बुद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म का है। इसमें अगर हम देखें, महिला हाथी, राज दरबार, युद्ध का चित्रण है। क्लियर हो गया? यहीं पे महिला का बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया अमरावती शैली में मूर्तियां को। चलिए देखिए, विशेषताएं में हम लोग देखें आगे। तो निर्माण सामग्री में गंधार शैली में बलुआ पत्थर एवं प्लास्टर का प्रयोग हुआ है। इसमें लाल बलुआ एवं श्वेत चीटीदार पत्थर का प्रयोग हुआ। इसमें संगमरमर और चीटीदार हरे श्वेत पत्थर का प्रयोग हुआ। क्लियर हो गया? निर्माण सामग्री। बुद्ध की प्रतिमा को इसमें दिखाने का जो गंधार शैली में है, जो यूनानी देवता अपोलो से प्रभावित है, मानव शरीर का सुंदर अंकन किया गया, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया। मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन है, उकेर उकेर कर, नस भी दिखता है। ठीक है? और शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग, वस्त्र का प्रयोग हुआ, लेकिन पारदर्शक, पारदर्शक का मतलब होता है दिख जाए। आभूषण युक्त योगी, योगी को जो बनाया गया तो उसको आभूषण से लाइस कर दिया गया, एकदम बड़ा बड़ा सारा चीज, कि बुद्ध को इतना बड़ा बाली पहनते थे, मुकुट होता था, ये सब। ध्यान मुद्रा में, ध्यान मुद्रा मतलब ऐसे ना, ये है ना, जैसे बुद्ध का ऐसे है ना ध्यान मुद्रा में, यूनानी देवता। आध्यात्मिक अवस्था में, यानी बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस अवस्था में, या प्रवचन दे रहे हैं उस अवस्था में बुद्ध को बनाया गया गंधार शैली में। बड़े एवं घुंघरूले बाल भी बड़ा बड़ा कर दिया, एकदम घुंघरूला टाइप का बाल। ठीक है? मूछे, बुद्ध को मूछ ला दिया। ठीक है? अलंकरण की प्रधानता एवं सजावट, खूब एकदम बढ़िया सजाया। अलंकरण किया, अलंकरण का मतलब खूब सजा देना, सजावट। प्रभाव मंडल नहीं है। प्रभाव मंडल मतलब अरे पीछे, जैसे माँ दुर्गा का तुम लोग देखते हो प्रतिमा, इसके पीछे से नहीं रहता है, पीछे में बना हुआ गोल जैसा, उसी को बोलते हैं प्रभाव मंडल। कुछ नहीं जानता है, कहीं जाके 5 बार कर लिया हो गया कि आखिर बनाए तो वहाँ जाकर देखो किस शैली में है, अलंकरण है कि नहीं। तुमको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना है, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में नहीं। आध्यात्मिक तो घर में बैठ के ध्यान करोगे तो देवी का दर्शन हो जाएगा। ठीक है? लाल बलुआ एवं चीटीदार पत्थर मथुरा शैली में। अब देखो इसमें मथुरा शैली में जो मूर्ति बनाए, वस्त्र विहीन है, वस्त्र नहीं है। बुद्ध की जो मूर्ति है वस्त्र नहीं है, बाल विहीन, टकला टाइप का बना दिया है, बाल नहीं है, मोछ नहीं है यहाँ पे, अलंकरण भी मतलब सजावट नहीं है। प्रभाव मंडल युक्त मतलब पीछे प्रभाव मंडल है। बुद्ध का आसन, यहाँ पे बुद्ध को बैठे और खड़े दोनों रूप में बनाया गया है। अलंकरण नहीं है,
मुद्राओं बुद्ध का बड़हदस्त मुद्रा, अभय मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। किस किस रूप में ध्यान देने में, प्रवचन का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे मुद्राओं में इनको दिखाया गया। अमरावती शैली में बुद्ध का व्यक्तिगत चित्रण नहीं है, तो क्या है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म में वो जातक कथाओं का चित्रण किया है। बुद्ध को यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी है, कहने का मतलब बुद्ध का व्यक्तिगत चित्रण नहीं, मतलब बुद्ध की प्रतिमा नहीं बना है। यहाँ पे ध्यान रखना, बुद्ध की प्रतिमा नहीं बना। पूछेगा किस शैली में बुद्ध की प्रतिमा नहीं बना है, किसी पूछेगा तो बोल्ड हो जाओगे, अगर नहीं पढ़ता तो मेंस में ही है। अब समझ में आ रहा है कि मेंस पढ़ने वक्त जो है तुम्हारा कितना % भाग पीटी तैयारी हो गया। हाँ, पीटी में भी यही चीज़ पढ़ाते हैं, मेंस में भी पढ़ा रहे हैं। बेहतर है कि मेंस का, मेंस में पीटी में भी वही टॉपिक से पूछा जाता है। 80% जो मेंस रहता है, 20% इधर उधर पूछेगा। तुम्हारा सिलेक्शन 80 में अगर 60 सही कर लिया तो पास। तो क्यों इधर इधर जाना है? अनावश्यक टॉपिक को क्यों पढ़ना है? हम उसी को पढ़ेंगे जो पूछता है। क्लियर है ना? तो ये था बुद्ध का व्यक्तिगत चित्रण, ये प्राचीन भारत का मूर्ति कला शैली। और नोट्स में एक पेज जो 23 नंबर पेज है और जो 24 नंबर पेज है, 24 नंबर वाला 23 नंबर पेज का लाएगा और 23 वाला 24 का लाएगा। हम यहाँ यूट्यूब पे भी बोल दिए हैं, आपको हम उसको सुधार करके नोट्स में ये ग्रुप में भी लिख देंगे। जो पेज है, पेज गलत पिंच हो गया। 23 नंबर पेज ओके नंबर पेज का लाएगा 24 और 24 नंबर 23 का लाएगा। क्लियर है ना? तो चलो मूर्ति कला से देखो आगे हम देखते हैं। गुप्त काल की मूर्ति कला तीनों शैली से अलग है। तो मूर्ति कला में प्रस्तावना में तो पता ही है, ये तुम्हारा काम है, हमेशा हम थोड़े लिखेंगे, एग्जाम में अपना लिख दे रहा। ठीक है। प्राचीन भारत में गुप्त काल के उदय के साथ गुप्त काल में भी मूर्ति कला का विकास हुआ। इस काल में मूर्ति कला की कोई स्पष्ट शैली नहीं है, फिर भी पूर्ववर्ती गंधार शैली, मथुरा शैली एवं अमरावती शैली का सुंदर सम्मिश्रण किया गया है। विशेषताएं जैसे तुम्हारा काम है लिखना, हर चीज। आलू काटने हम ही नहीं बनाएंगे, बताइए। ठीक है, बोरा छीलने, कैसे भिंडी कटेगा, भुजिया बनाना है, सब्जी बनाना है, तो तुम्हारा काम है। प्रस्तावना या पृष्ठभूमि लिखने की अपनी कला विकसित होना चाहिए, वो लिखवाएंगे तो समझ में आएगा। तो गुप्त काल की मूर्ति कला में आते हैं धार्मिक एवं गैर धार्मिक। मूर्ति कला का विषय धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों था। धार्मिक के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म तीनों की धर्म की मूर्तियां बनी है। मूर्तियों के निर्माण में मिट्टी, पाषाण एवं धातु का प्रयोग हुआ। इस काल में विष्णु के दशावतार से संबंधित मूर्तियां बनी है। भगवान विष्णु का दशावतार हुआ था कि नहीं हुआ था पता नहीं, लेकिन तुम लोग मानते हो। ठीक है, तो दशावतार की अवधारणा कब आया? प्राचीन भारत में गुप्त काल में आया। इस काल में सारनाथ से प्राप्त धर्म चक्र प्रवर्तन एवं सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की तार मूर्ति विशिष्ट है। इस काल में मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र सारनाथ, पाटलिपुत्र एवं कहाँ था? मथुरा था। ये था गुप्त काल की मूर्ति कला। चलिए लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर प्राचीन भारत का मूर्ति कला के संदर्भ में या मूर्ति कला शैली के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा मेंस में, कहाँ रखी, कहाँ उन्होंने, तो कितने प्रश्न बनते हैं? प्रश्न इतना ही बनता है। पहला कि प्राचीन भारत का मूर्ति कला शैली की विशेषताओं का वर्णन करें, विवेचन करें। ये तुम देखना है कि मूर्ति कला शैली है कि सिर्फ मूर्ति कला, वर्णन करें, विशेषताएं का वर्णन करें, विवेचन करें, कुछ उसमें फंसना नहीं है। तुमको ये देखना है। आंसर फॉर्मेटिव प्रस्तावना होगा। दूसरा में मूर्ति कला शैली लिख देना है, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। निरंतरता, तो तीनों शैली की निरंतरता बाद के कालों में भी बदलते स्वरूप में देखने को मिलता है, विशेषकर गुप्त काल एवं पालकालीन मूर्ति कला में। क्लियर हो गया? दक्षिण भारत में
भी मूर्ति कला का विकास हुआ, उसका प्रभाव गंधार, मथुरा एवं अमरावती शैली का ही परिलक्षित होता है। खत्म का निरंतरता, क्लियर का निरंतरता। प्रासंगिकता कैसे लिखना है, तो मूर्ति कला शैली का आज भी प्रासंगिकता बनी हुई है। वर्तमान में बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म के अंतर्गत एवं अन्य संप्रदाय के अंतर्गत देवी देवताओं की मूर्तियां का निर्माण किया जा रहा है। उस पर इस कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। वर्तमान में जो मूर्ति कला शैली है वो भी इसी का है ना, बदलते स्वरूप में। वर्तमान में ये संग्रहालय में इसे सुरक्षित अनुसंधान केंद्र के रूप में, अनुसंधान शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। खत्म। प्रासंगिकता निरंतरता हुई होगा जो हम बता दिए हैं। प्राचीन भारत में उत्तर भारत की मूर्ति कला शैली को बताएं। अब कह रहा है मूर्ति कला, प्राचीन भारत में उत्तर भारत की मूर्ति कला शैली, क्या पूछ रहा है, उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में दो ही ना, अमरावती क्या करेंगे, आप पूछेगा प्राचीन भारत में दक्षिण भारत के मूर्ति कला शैली, तब ये दोनों छट जाएगा, सिर्फ क्या लिखाएगा, क्लियर हुआ। तो उत्तर भारत का पूछेगा तो उत्तर भारत में दो निरंतरता प्रासंगिकता, जो इसमें होगा, जो इसमें होगा, जो मौर्य में होगा, जो गुप्त में होगा, सब का एक ही होगा निरंतरता प्रासंगिकता। लिखने का कला, ठीक है। अब प्राचीन भारत का मूर्ति कला, अब यहाँ शैली नहीं लिखे, क्या लिखे है, प्राचीन भारत का मूर्ति कला की विशेषताएं को बताएं। आंसर फॉर्मेटिव, प्रस्तावना, मूर्ति कला का, तब हेडिंग दोगे मूर्ति कला का विकास क्रम। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 लाइन पैक कर देना है कि सिंधु घाटी यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, परंतु प्राप्त अवशेष के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मूर्ति का निर्माण हुआ था। इस काल में कांस्य की मूर्तियाँ, मृण्मय मूर्तियाँ प्रमुख है। क्लियर हुआ कैसे लिखना। मौर्य काल में बता ही दिया, 2 से 3 लाइन में पैक कर देना है। तब मध्यत्तर काल में यहाँ पे डिटेल नहीं, एकदम संक्षिप्त में, तुम्हारा आपका विवेक है कि आप कैसे लिखेंगे। आप जो लिखेंगे सही लिखेंगे, सब जो लिखेगा सही लिखेगा। इस प्रश्न में गुणवत्ता जब पूछेगा प्राचीन भारत में, या तो पूछेगा गंधार शैली की विशेषताएं को बताएं, ये प्रश्न नहीं पूछा। मथुरा शैली की विशेषताएं को बताएं, ये प्रश्न नहीं पूछा। अमरावती शैली को विशेषताएं को बताएं, हो सकता है गुप्तकालीन मूर्ति कला शैली को बताएं, यानी इंडिविजुअल जिसको बोलते हैं। तब उसका आंसर फॉर्मेट क्या हुआ, प्रस्तावना, विशेषताएं, गंधार की निरंतरता किसमें दिखेगा, मथुरा में और अमरावती में। और मथुरा और अमरावती की निरंतरता किसमें दिखेगा, गुप्त और पाल में। क्लियर हुआ। वो कालक्रम में कि पहले कौन आया, अब पहले कुषाण आया, तो स्वाभाविक है कि कुषाण वाला गुप्त में दिखेगा कि दिखेगा यूनान वाला, हाँ। तो गंधार और मथुरा का अमरावती में दिखेगा, गंधार का मथुरा में दिखेगा, अमरावती में दिखेगा, मथुरा का अमरावती में भी दिखेगा और गुप्त में भी दिखेगा, कालक्रम के आधार पर। इसको इस तरह से लिखना। तो ये आपका टास्क रहा, यही प्रश्न है। आंसर फॉर्मेटिंग हमने दे दिया है, आप घर से लिख के लाएंगे। हम देखते हैं कि आप कैसे लिखते हैं। आपको चोरी करने के लिए भी दिए, इसी में क्या बहादुरी है आपकी, हम टेस्ट कर लेंगे। अरे प्रश्न भी दे दिए, उत्तर भी बना दिए, आप तो लिख लोगे ना कि नहीं लिखोगे। और उत्तर लेखन के क्रम में आपका मौलिकता आना चाहिए, मौलिकता दिखे कि आप क्या लिखेंगे प्रस्तावना में, प्रश्न ही है। क्लियर हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम बताएंगे प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला शैली। मंदिर निर्माण कला शैली जब बता देंगे तो प्राचीन भारत का जो संस्कृति है बीपीएससी का सिलेबस का वो समाप्त होगा, तब हम आएंगे पाल कला और पटना कला, तब खत्म हो जाएगा। ये खंड ए का जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।